सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सर्वशक्तिवान शिव बाबा, प्यार का सागर, सर्व गुणों का भंडार शिव बाबा आज हम बच्चों को कह रहे हैं, बाप समान रहमदिल बनो। रहमदिल बच्चे सबको दुखों से छुड़ाकर पतित से पावन बनाने की सेवा करेंगे। साथ हैं बाबा आज हम बच्चों को पूछ रहे हैं, सारी दुनिया की मांग क्या है जो बाप के सिवाय कोई पूरी नहीं कर सकता। बाबा कहते हैं सारी दुनिया की मांग है शांति और सुख मिले। सभी बच्चों की पुकार सुनकर बाप आते हैं। बाबा बेहद का है, इसलिए उसे बहुत फुरना है कि मेरे बच्चे कैसे दुखी से सुखी बने। बाबा कहते बच्चे पुरानी दुनिया भी मेरी है, मेरे ही सब बच्चे हैं। मैं आया हूं सबको दुखों से छुड़ाने। मैं सारी दुनिया का मालिक हूं, इसे मुझे ही पतित से पावन बनाना है। बाबा कहते हैं बाप पावन बना रहे हैं बच्चों को, तो जरूर बाप से प्यार चाहिए। भल भाइयों का आपस में प्यार तो ठीक है, एक बाप के सब बच्चे आपस में भाई भाई है, परंतु पावन बनाने वाला एक बाप ही है, इसलिए सब बच्चों का लव एक बाप में ही चला जाता है। बाप कहते हैं बच्चों माँ में कम याद करो। यह तो ठीक है तुम भाई भाई हो, तो बाबा कहते हैं भाई भाई हो तो खिरखिंडी होंगे, एक बाप के बच्चे हो। बाप सबको दृष्टि देते हैं, वह याद करते हैं। बेहद के बाप को सारी दुनिया के मनुष्य मात्र सभी आत्माएं याद करती हैं। बाप की ही सारी दुनिया है, नई व पुरानी। नई दुनिया बाप की है तो पुरानी नहीं है क्या? बाप ही सभी को पावन बनाते हैं। पुरानी दुनिया भी मेरी है, सारी दुनिया का मालिक मैं ही हूँ। भल में नई दुनिया में राज्य नहीं करता हूँ, नहीं आता हूँ, परंतु है तो मेरी ना। मेरे बच्चे मेरे इस बड़े घर में भी बहुत सुखी रहते हैं और फिर दुख भी पाते हैं। ये खेल है। ये सारी बेहद की दुनिया हमारा घर है, यह बड़ा मांडवा है। बाप जानते हैं सारे घर में हमारे बच्चे हैं, सारी दुनिया को देखते हैं, सब चैतन्य हैं। सभी बच्चे इस समय दुखी हैं, इसीलिए पुकारते हैं बाबा हमको छीछी दुखी दुनिया से शांति की दुनिया में ले चलो, शांति देवा। बाप को ही पुकारते हैं। बाप बच्चों से पूछते हैं अभी तुम नरकवासी हो या स्वर्गवासी हो? जब कोई मरता है झट कह देते हैं स्वर्गवासी हुआ, अर्थात सब दुखों से दूर हुआ। फिर नरक की चीजें उनको क्यों खिलाते हो, यह भी समझते नहीं। बाप आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं, तुम बच्चों को राजयोग सिखलाते हैं। बाप कहते हैं मीठे बच्चे मैं तुमको यह नॉलेज सुनाता हूँ, मेरे में ही यह नॉलेज है, ज्ञान सागर में हूँ। कहते हैं यह शास्त्र की अथॉरिटी है, लेकिन वो भी आत्माएं है ना, यह भी समझते नहीं। बाप का ही पता नहीं है। बाप जो विश्व का मालिक बनाते हैं उनके लिए कहते हैं ठीक कर भीतर सब में है। व्यास भगवान ने क्या क्या बातें लिख दी है।
मनुष्य को कुछ भी पता नहीं है, बिल्कुल अरफन बन आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। बाप रचता और रचना के आदि मध्य अंत को कोई नहीं जानते हैं। बाप अपना और रचना के आदि मध्य अंत को राज समझाते हैं और तो कोई बता ना सके। तुम कोई से पूछो जिसको ईश्वर भगवान रचता कहते हो, उनको तुम जानते हो क्या? ठेकर भीतर में ईश्वर कहना ही जानना है? पहले अपने को समझो। मनुष्य तम प्रधान है तो जानवर आदि सब तम प्रधान है। मनुष्य अगर स्वतः प्रधान है तो सब सुखी बन जाते हैं। जैसा मनुष्य वैसा उनका फर्नीचर भी होता है। साहूकार लोगों का फर्नीचर भी अच्छा होता है। तुम तो बिल्कुल सुखी विश्व के मालिक बनते हो। तो तुम्हारे पास हर चीज सुखदाई है, वहां दुखदाई कोई चीज होती नहीं। यह नर्क है ही गंदी दुनिया। बाप आकर समझाते हैं भगवान तो एक ही है, वही पतित पावन है। सूर्य की स्थापना करते हैं, देवताओं की महिमा भी गाते हैं। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण मर्यादा पुरुषोत्तम। मंदिरों में जाकर देवताओं की उपमा और अपनी निंदा करते हैं, क्योंकि आज सभी भ्रष्टाचारी। अभी श्रेष्ठाचारी स्वर्गवासी तो ये लक्ष्मी नारायण हैं, जिनकी सब पूजा करते हैं। सन्यासी भी करते हैं। सत्युग में ऐसे नहीं होता। तुम्हारा सन्यास है बेहद का। बेहद का बाप आकर बेहद का सन्यास कराते हैं। वो है हठयोग, हद का सन्यास। वो धर्म ही दूसरा है। बाप कहते हैं तुम अपने धर्म को भूल कितने धर्मों से घुस पड़े हो। अपने भारत का नाम ही हिंदुस्तान रख दिया है और फिर हिंदू धर्म कह दिया है। वास्तव में हिंदू धर्म तो कोई स्थापन ही नहीं किया है। मुख्य धर्म है ही 4 देवी देवता, इस्लामी, बौद्धी और क्रिश्चियन। तुम जानते हो यह सारी दुनिया आइलैंड है। इसमें रावण का राज्य है। रावण देखा है? ये कौन है? कब से जलाते आए हैं? समझते हैं परंपरा से। अरे उनका भी कोई हिसाब तो चाहिए ना। तुमको कोई जानते ही नहीं। तुम हो ब्रह्मा के बच्चे। तुमसे कोई पूछे तुम किसके बच्चे हो? अरे हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, तो उनके बच्चे ठहरे ना। ब्रह्मा किसका बच्चा? शिव बाबा का। हम उनके पौत्र ठहरे। सभी आत्माएं अनेक बच्चे हैं। फिर शरीर में पहले ब्राह्मण बनते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा है ना। इतनी प्रजा कैसे रचते हैं यह तुम जानते हो। यह एडॉप्शन है। शिव बाबा एडॉप्ट करते हैं ब्रह्मा द्वारा। मेला भी लगता है। वास्तव में मेला वहां लगना चाहिए जहां ब्रह्मापुत्रा बड़ी नदी सागर में जाकर मिलती है। उस संगम पर मेला लगना चाहिए। यह मेला यहाँ है, ब्रह्मा बैठा है। तुम जानते हो बाप भी है और बड़ी मम्मा भी है, तो यह है। परंतु मेल है, इसलिए मम्मा को मुकर्रर किया जाता है। मनुष्य को देह का अहंकार देखो कितना है। मैं फलाना यह हूं। अब बाप आकर तुमको देही अभिमानी बनाते हैं। तो आज बाबा धारणाओं में कहते हैं बाप समान रहम दिल बनना है। सबको दुखों से छुड़ाकर पतित से पावन बनाने की सेवा करनी है। पावन बनने के लिए एक बाप से बहुत बहुत लव रखना है। बाप कहते हैं जिन रोया तिन खोया, इसलिए कैसी भी परिस्थिति हो
तुम्हें रोना नहीं है। तो आज बाबा वरदान दे रहे हम बच्चों को, सो के राज्य द्वारा अपने साथियों को स्नेही सहयोगी बनाने वाले मास्टर दाता भव। राजा अर्थात दाता। दाता को कहना व मांगना नहीं पड़ता, स्वयं हर एक राजाओं को अपने स्नेही की सौगात ऑफर करते हैं। आप भी 100 पर राज्य करने वाले राजा बनो तो हर एक आपके आगे सहयोग की सौगात ऑफर करेगा। जिसका 100 पर राज्य है उसके आगे लौकिक अलौकिक साथी जी हाजिर, जी हजूर, हाँ जी कहते हुए स्नेही सहयोगी बनते हैं। परिवार में कभी ऑर्डर नहीं चलाना, अपनी कर्मेंद्रियों को ऑर्डर में रखना है तो आपके सर्व साथी आपके स्नेही सहयोगी बन जाएंगे। सर्व प्राप्ति के साधन होते भी वृत्ति उपराम रहे तब कहेंगे वैरावृत्ति। आज का स्लोगन बाबा ने कहा, सर्व प्राप्ति के साधन होते भी वृत्ति अपराम रहे तब कहेंगे वैराग्यवृत्ति। तो आज की मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं मास्टर दाता हूँ। मुरली को और अच्छी तरह चिंतन करते हुए निरंतर मीठे बाबा की याद में रहना है, चलते फिरते अनुभव करना है, बाबा सदा मेरे साथ हैं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति।